वैशंपायन जी ने कहा, राजन, यह देवताओं का गूढ़ रहस्य है, तुम्हारे पूछने पर इसे बता रहा हूँ। जिनकी बुद्धि अगाध है, जो सब कर्मों की गति को जानने वाले हैं, उन महान व्रतधारी पुरातन मुनि पराशर नंदन व्यास जी ने मुझसे यही कहा है कि वे सभी वीर अंततो गत्वा अपने मूल स्वरूप में ही मिल गए थे। महातेजस्वी भीष्म वसुओं के स्वरूप में प्रविष्ट हो गए, तभी 8 ही वसु उपलब्ध होते हैं। आचार्य द्रोण ने बृहस्पति में प्रवेश किया, कृतवर्मा मरुद गणों में मिल गया, प्रद्युमन जैसे आए थे उसी प्रकार सनत कुमार के शरीर में प्रविष्ट हो गए। धृतराष्ट्र को कुबेर के दुर्लभ लोकों की प्राप्ति हुई, यशस्विनी गांधारी देवी भी उनके साथ ही गई। राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ इंद्र भवन में चले गए। विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, निषट, अक्रूर, साम, भानु, कंप, विदुरथ, भूरिश्रवा, शल, भूरि, कंस, उग्रसेन, वसुदेव, उत्तर और शंख ये विश्वे देवों में मिल गए। चंद्रमा के महातेजस्वी पुत्र वर्चा ही नरश्रेष्ठ अर्जुन के पुत्र होकर अभिमन्यु नाम से विख्यात हुए थे। वे धर्मात्मा महारथी अभिमन्यु अपने अवतार का कार्य पूरा करके चंद्रमा में प्रविष्ट हो गए। कुरुश्रेष्ठ कर्ण ने सूर्य में, शकुनी ने द्वापर में और धृष्टद्युम्न ने अग्नि के स्वरूप में प्रवेश किया। धृतराष्ट्र के सब पुत्र महाबली यातुधानों में मिल गए। विदुर और राजा युधिष्ठिर ने धर्म का सायुज्य प्राप्त किया और ब्रह्मा जी के अनुरोध से अपनी योग शक्ति का आश्रय लेकर इस पृथ्वी को धारण किया। वे भगवान अनंत बलराम जी रसातल में चले गए, जो सनातन देवादि देव नारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हीं के अंश से भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। अवतार का प्रयोजन पूर्ण कर लेने पर वे भी अपने मूल स्वरूप में स्थित हो गए। श्री कृष्ण की 16,000 स्त्रियां अवसर पाकर सरस्वती नदी में कूद पड़ीं और अपना भौतिक शरीर त्याग कर अप्सराओं के रूप में भगवान की सेवा में उपस्थित हो गईं। इस प्रकार महाभारत युद्ध में मरे हुए वीर महारथी अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार देवताओं और यक्षों में मिल गए। जन्मेजय, इस प्रकार कौरव और पांडवों का सारा चरित्र मैंने तुम्हें विस्तार के साथ सुना दिया। सौती कहते हैं, द्विजवरो, महाराज जन्मेजय अपने यज्ञ में वैशंपायन जी के मुख से इस प्रकार महाभारत इतिहास सुनकर बड़े विस्मित हुए। तदनंतर यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों ने शेष कार्य पूरा करके उस यज्ञ को समाप्त किया। सर्पों को संकट से छुड़ाकर आस्तिक मुनि को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने यज्ञ कर्म में सम्मिलित हुए समस्त ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संतुष्ट किया तथा उन्हें विदा करके राजा भी तक्षशिला से हस्तिनापुर को चले गए। इस प्रकार जन्मेजय के सर्प यज्ञ में व्यास जी की आज्ञा से मुनिवर वैशंपायन जी ने जो इतिहास सुनाया था, उसका मैंने आप लोगों के समक्ष वर्णन किया। यह पुण्यमय इतिहास बड़ा ही पवित्र और उत्तम है। सत्यवादी, सर्वज्ञ, विधि विधान के ज्ञाता, धर्मज्ञ, साधु, इंद्रिय संयमी, शुद्ध, तप के प्रभाव से पवित्र अंतःकरण वाले, सांख्य एवं योग के विद्वान तथा अनेकों शास्त्रों के पारदर्शी मुनिवर व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से देखकर महात्मा पांडवों तथा अन्य तेजस्वी राजाओं की कीर्ति का प्रसार करने के लिए इस इतिहास की रचना की है। जो विद्वान प्रत्येक पर्व पर इसे दूसरों को सुनाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। वह स्वर्ग पर अधिकार तथा ब्रह्म भाव को प्राप्त होने की योग्यता हासिल कर लेता है। श्री कृष्ण द्वैपायन द्वारा प्रकट होने के कारण यह उपाख्यान कार्षण वेद के नाम से प्रसिद्ध है। जो एकाग्र चित्त होकर
इस संपूर्ण ग्रंथ का श्रवण करता है, उसके ब्रह्म हत्या आदि करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। जो श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को महाभारत का थोड़ा सा अंश भी सुना देता है, उसका दिया हुआ अन्नपान पितरों को प्राप्त होता है। मनुष्य अपनी इंद्रियों अथवा मन से दिन भर में जो पाप करता है, वह सायंकाल की संध्या के समय महाभारत का पाठ करने से छूट जाता है, और रात्रि के समय उससे जो पाप हो जाते हैं, उनसे प्रातः काल की संध्या के समय महाभारत का पाठ करने पर छुटकारा मिल जाता है। इस ग्रंथ में भरतवंशियों के महान जन्म कर्म का वर्णन है, इसलिए इसे महाभारत कहते हैं। महान और भारी होने के कारण भी इसका नाम महाभारत हुआ है। जो महाभारत की व्युत्पत्ति को समझ लेता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। वेद विद्या के महासागर एवं 18 पुराणों के निर्माता महर्षि वेदव्यास की सिंह गर्जना सुनो। वे कहते हैं, 18 पुराण संपूर्ण धर्म शास्त्र और 6 अंगों सहित 4 वेद एक ओर तथा केवल महाभारत दूसरी ओर, यह अकेला ही उन सबके बराबर है। मुनिवर भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने 3 वर्षों में समस्त महाभारत को पूर्ण किया था। जो जय नामक इस महाभारत इतिहास को सदा भक्ति पूर्वक सुनता रहता है, उसे श्री, कीर्ति तथा विद्या की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में जो कुछ महाभारत में कहा गया है, वही अन्यत्र है। जो इसमें नहीं है, वह कहीं नहीं है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय को तथा गर्भिणी स्त्री को भी इस जय नामक इतिहास का श्रवण करना चाहिए। महाभारत का श्रवण या पाठ करने वाला मनुष्य यदि स्वर्ग की इच्छा करे तो उसे स्वर्ग मिलता है, और युद्ध में विजय पाना चाहे तो विजय मिलती है। इसी प्रकार गर्भिणी स्त्री को महाभारत के श्रवण से सुयोग्य पुत्र या सौभाग्यशालिनी कन्या की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने पहले 60 लाख श्लोकों की महाभारत संहिता बनाई थी। उसमें से 30 लाख श्लोकों की संहिता का देवलोक में प्रचार हुआ। 15 लाख की दूसरी संहिता पितृलोक में प्रचलित हुई। 14 लाख श्लोकों की तीसरी संहिता का यक्षलोक में आदर हुआ तथा 1 लाख श्लोकों की चौथी संहिता मनुष्य लोक में प्रतिष्ठित हुई। देवताओं को देवऋषि नारद ने, पितरों को असित देवल ने, यक्ष और राक्षसों को शुकदेव जी ने और मनुष्यों को वैशंपायन जी ने ही पहले पहल महाभारत संहिता सुनाई है। शौनक जी, जो मनुष्य ब्राह्मणों को आगे करके गंभीर अर्थ से परिपूर्ण और वेद की समानता करने वाले इस व्यास प्रणीत पवित्र इतिहास का श्रवण करते हैं, वह इस जगत में सारे मनोवांछित भोगों और उत्तम कीर्ति को पाने के साथ ही परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ महाभारत के एक अंश को भी सुनता या दूसरों को सुनाता है, उसे संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का पुण्य प्राप्त होता है। जिन भगवान व्यास ने इस पवित्र संहिता को प्रकट करके अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया था, वे महाभारत के सारभूत उपदेश का इस प्रकार वर्णन करते हैं। मनुष्य इस जगत में हजारों माता-पिताओं तथा सैकड़ों स्त्री पुत्रों के संयोग वियोग का अनुभव कर चुके हैं, करते हैं और करते रहेंगे। अज्ञानी पुरुष को प्रतिदिन हर्ष के हजारों और भय के सैकड़ों अवसर प्राप्त होते हैं, किंतु विद्वान पुरुष के मन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार कर कह रहा हूँ, पर मेरी बात कोई नहीं सुनता। धर्म से मोक्ष तो सिद्ध होता ही है, अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैं, तो भी लोग उसका सेवन क्यों नहीं करते? कामना से, भय से, लोभ से अथवा प्राण बचाने के लिए भी धर्म का त्याग न करे। धर्म नित्य है
और सुख दुख अनित्य। इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है और उसके बंधन का हेतु अनित्य। यह महाभारत का सारभूत उपदेश भारत सावित्री के नाम से प्रसिद्ध है। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर इसका पाठ करता है, वह संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का फल पाकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जैसे समुद्र और हिमालय पर्वत दोनों ही रत्नों की निधि माने गए हैं, उसी प्रकार महाभारत भी नाना प्रकार के उपदेशमय रत्नों का भंडार कहलाता है। जो विद्वान श्री कृष्ण द्वैपायन के द्वारा प्रसिद्ध किए गए इस महाभारत रूप पंचम वेद को सुनता है, उसे अर्थ की प्राप्ति होती है। जो एकाग्र चित्त होकर इस भारत उपाख्यान का पाठ करता है, वह मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में मेरे मन में तनिक भी संदेह नहीं है। संक्षिप्त महाभारत समाप्त।